आलोक बंसल हैं, पूर्व नेवी के अधिकारी हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बंसल जी, जो ये खबर जब से आई है और इसमें जिस तरह से बार बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भी जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो इजराइल के साथ हमास की लड़ाई चल रही है, कतर एक मीडिएटर भी है और इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हो रही थी, जो बाइडन ने अब कहा है भारत को कि आप हमास को डिक्लेयर करें आतंकी संगठन। तो तमाम चीज़ें जो पॉलिटिक्स में हो रही हैं और अब ये खबर अचानक ये आती है, कैसे आप देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, पहली चीज तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। पिछले साल अगस्त से ये लोग कन्फाइनमेंट में थे। 8 नौसेना अधिकारी, ये दहारा ग्लोबल करके एक फर्म थी कतार में, जो कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देती थी। उनके कई वर्टिकल्स थे। एक प्रमुख जो उनका कार्य था वो कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देना था, उनकी नेवल एकेडमी स्थापित करना था, जहाजों की मरम्मत करते थे। कई वर्टिकल्स थे, करीब 150-200 इनके एम्प्लॉइज थे, और जिसमें मेरे ख्याल से करीब 75 से 80% भारतीय थे, और उनमें अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व लोग थे। इनको 30 अगस्त को पिछले साल गिरफ्तार किया गया, और जब से भारत सरकार ने कई बार अपील की कतार की सरकार से कि भाई हमें इनको छोड़ दिया जाए, एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, पर कतार की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और अब आज जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है कि उनको फांसी की सजा सुना दी गई है, तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इस कतार एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी हमास के साथ काफी सहानुभूति रही है। सिर्फ हमास के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य कट्टरपंथी संगठनों के साथ भी काफी हद तक रही है, चाहे हिजबुल्लाह हो या पहले तालिबान का ऑफिस भी कतार में ही था, या इस तरीके के जितने भी कट्टरपंथी संगठन हैं। एक वहाबी विचारधारा का प्रमुख केंद्र रहा है। और अभी भी जो हमास के जो नेगोशिएटर्स हैं वो काफी हद तक कतार के अंदर, तो हो सकता है उस कारण कुछ दबाव बनाने की चेष्टा की जा रही हो। पर ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि ये जो 8 नौसेना के अधिकार, नौसेना के जो लोग हैं, इनमें से कई बहुत ही उत्कृष्ट नौसैनिक अधिकारी थे। उनको भारत सरकार ने सराहा भी था, उनको पुरस्कार भी दिया गया था। इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। और ये लोग कई सालों से कतार की नौसेना को सशक्त करने की के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे, और इनका काम बहुत ही अच्छा था। और जिस तरीके से इनको आकस्मिक गिरफ्तार किया गया और अब इस तरीके की भयावह सजा सुनाई गई है, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो पूरी सहायता देने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद बिल्कुल। है कि वो कर पाएंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल। कहना सही होगा कि पिछले 1 साल से भारतीय विदेश मंत्रालय इस तरीके के वक्तव्य देता रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की सजा सुना देना ऐसे अधिकारियों को मेरे ख्याल से बहुत ही चिंताजनक। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। लेकिन जो विदेश मंत्रालय का आश्वासन आया कि पूरी कानूनी मदद दी जाएगी और इस पर पूरा जजमेंट देखा जाएगा, तो भरोसा बिल्कुल बना हुआ है कि पूरी कोशिश होगी और इनको वापस लाया जाएगा। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।